हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज अपन पोलिनोमियल का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिनके अंदर अपन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स और कुछ अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स, कि किसी भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू अपन किसको बोलते हैं और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल इजी वे में ये अपने पास रहेंगी। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एक पोलिनोमियल मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 9। ये कोई एक पोलिनोमियल है। अब हम जीरोज़ पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, की किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो बेटा मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 9, ये एक अपने पास है। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की कोई भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे कि x इज इक्वल्स टू 1 पे आप इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो हम x इज इक्वल्स टू 1 पे कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1, देन p1 इज इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा 1² प्लस 4 1 प्लस 9, 1² इज़ 1, 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 1 जा इज़ 4 प्लस 9, here is 3 plus 4 plus 9 is equals to 4 plus 3 7, 7 plus 9 16। तो ये 16 आंसर आ जाएगा। तो जो ये 16 आंसर जो है, अपना जो आंसर 16 है, ये इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू होगी। इसको अपन वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो एक ये चीज़ है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करना दे सकता है। अच्छा, ये कई बार ये कि पुट x इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट न दे के आपको ये पी एक्स दे रखा है, तो आपको ये पूछ सकता है कि p2 फाइंड करो, p-3 फाइंड करो, p कुछ भी दे सकता है, 10 फाइंड कीजिए। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ जो चीज़ है मीन्स आपको x की जगह 2 की वैल्यू रखनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना है। तो बिल्कुल आसान सा है, एक ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब अपन देखते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। यस, वी फाइंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यहाँ पे जो जीरो वर्ड है ZERO, उस जीरो का मीन्स शून्य, यानी ये वाला नहीं है। यहाँ इस जीरो का मीन्स है उसका रूट, यानी वो वैल्यू है ना, किसी भी पोलिनोमियल के लिए वह वैल्यू जिसके अंदर इस पूरी पोलिनोमियल का आंसर अपना जीरो आ जाए, तो हम उसको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं, या फिर इसको हम रूट ऑफ ए पोलिनोमियल बोलेंगे। इसको अपन रूट बोलते हैं कि उस पोलिनोमियल का ये एक रूट है। तो अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज़ ए एल्फ़ा। एक कोई भी अपन मान लेते हैं कि एल्फ़ा एक ऐसी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी पोलिनोमियल की, जिसके लिए पी एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। एल्फ़ा अपन एक A to Z से लेकर कुछ एक अलग, जैसे A to Z तक अपने जो होते हैं उनसे एक अलग अपन ले लेते हैं। एल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब एक साइंस होते हैं जो अपन मैथ में यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसमें पी एल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 हो, तो यहाँ जो एल्फ़ा है वही उस पोलिनोमियल का रूट है। जैसे कि अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस 7, 4x माइनस 7। यहाँ पे बेटा अगर अपन x की जगह 7/4 कर दें, यहाँ x की जगह अगर अपन 7/4 कर दें, तो देखिए बेटा यहाँ रखा हमने p 7/4 इज इक्वल्स टू 4, 7/4 माइनस 7, इस 4 से ये 4, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी ये 7/4 पे ये जो पोलिनोमियल है ये 0 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो 7/4 है इसको रूट बोलते हैं, या फिर इसको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी जहाँ भी ये x की जगह या वेरिएबल्स की वो वैल्यू जहाँ पे पूरा पोलिनोमियल, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन अगर 0 आ जाता है, तो हम उसको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बोलेंगे, या रूट ऑफ ए पोलिनोमियल अपन बोलते हैं। तो कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये लीनियर के लिए था। क्वाड्रेटिक की बात करें तो जैसे x² माइनस 4x
प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2, या फिर हम कोई एक अदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसा कि यहाँ अगर प्लस 4 हो जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, ये मान लो कोई अपना px है, तो यहाँ पे अपन अगर p2 फाइंड करें, p2 फाइंड करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 यानी 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 2 जा 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये बेटा p2 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है। मीन्स ये जो 2 है, ये जो 2 है ये इसका 0 हो जाएगा, ये इसका रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से करना सीखेंगे कि ये अपन फोकस करेंगे इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। वैसे लीनियर इक्वेशन का तो आसान होता है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन है, उसके अगर लीनियर इक्वेशंस का अगर अपने को 0 फाइंड करना है तो उसमें हमें इक्वल्स टू 0 आगे पुट कर दो और बिल्कुल आसानी से एक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स वाले को लेफ्ट में रख लो और इससे आंसर आ जाता है। जैसे कि कोई भी मान लो लीनियर का रूट निकालना, तो जैसे पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 हो गया, यहाँ इसका रूट फाइंड करना है, तो आप क्या कर दो, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैं बात कर रहा हूँ बेटा लीनियर की, लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर पोलिनोमियल है तो उसके लिए 0 कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा उसको पी एक्स के इक्वल 0 पुट कर दो, यानी पी एक्स की वैल्यू है बेटा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2x, ये 5 मूव इन राइट साइड, देन माइनस 5, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x आ जाएगा बेटा माइनस 5/2। तो जो x की ये जो वैल्यू है इसी को ही अपन रूट बोल सकते हैं। तो लीनियर के लिए तो आसान है, हम क्वाड्रेटिक वगैरह के अंदर सीखेंगे तो ये अपना जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हुआ। और डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि पोलिनोमियल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर है, लीनियर तो लीनियर का आंसर हमेशा एक ही आता है, क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं। मेरे कहने का मीन्स ये बेटा जिसकी जितनी डिग्री होती है, जिस भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही आंसर आते हैं। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बेटा x की a की वैल्यू आएगी बिकॉज यहाँ पे x की 1 डिग्री है। मैं कहूँ कि एक्स स्क्वेयर, जो हमें अभी एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से बेटा x की 2 वैल्यूज़ आएंगी बिकॉज यहाँ पे जो डिग्री है वो x की 2 है। क्यूबिक की बात करें 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9, तो यहाँ बेटा x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ x की जो रूट्स आएंगी वो 3 आएंगी, यहाँ 3 जीरोज़ आएंगी, यहाँ 2 जीरोज़, यहाँ पे 1 जीरो आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है जिसकी जितनी पावर, मैक्सिमम पावर, उतना ही उसके आंसर आते हैं, उतने उसके पोलिनोमियल। यहाँ अपन फोकस करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। तो क्वाड्रेटिक के अंदर अपन 2 जीरोज़ फाइंड करेंगे। अपन लेट जैसे इसका अल्फ़ा हमने माना था, इसका ए क्या आता है अल्फ़ा, इसके अंदर बेटा अल्फ़ा और बीटा 2 मान लेते हैं, बीटा इस टाइप से होता है, हालांकि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इसको अल्फ़ा और बीटा की तरह मानते हैं। और ये 3 होते हैं इसमें बेटा अल्फ़ा, बीटा और इसके अंदर गामा, गामा और मान लेते रेज होती हैं, ये बेटा रेज होती हैं, उनको डिनोट करने के लिए मैथ में जो आपके फिजिक्स में आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर आती हैं, उन्हीं चीज़ को मैथ के अंदर जस्ट ए साइन की तरह, यानी हम A to Z तक तो सारी चीज़ें जानते हैं, उनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे लेते हैं जो कि इनके बीच में नहीं आती, इसलिए इनको ऐसे डिनोट करते हैं। तो अपना मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जितनी डिग्री होगी उस पोलिनोमियल के उतने जीरो जाते हैं, उतने आंसर आते हैं। जैसे कि हमने ये वाला जब सोल्व किया तो मैंने आपको x इज इक्वल्स टू 2 पुट करके दिखाया, तो इसमें बेटा x के दोनों ही पॉजिटिव रूट्स आएंगे, दोनों ही 2 और 2 आएंगे। ये कैसे होंगे ये सब चीज़ें अपन आगे सीखेंगे। तो एक ये चीज़ थी। अब अपन एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। तो बेटा इसके अंदर मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज़ को डिनोट करेंगे, थोड़ा सा एक और रह गया, वो चीज़ें बता ही देता हूँ आपकी, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कि देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता ही है, उसकी जनरल फॉर्म देखेंगे और इनका रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को अपन देखेंगे इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो बेटा होती है ax स्क्वायर
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म मीन्स एज ए फॉर्मूला कि बेटा ये जो फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ए बी और सी है वो आपको कांस्टेंट मिलेंगे एंड एक्स जो है वो वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल का मतलब ये जो एक्स है उसकी वैल्यू हमें हर टाइम पे फाइंड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3 है, b इज इक्वल्स टू -2 है, c इज इक्वल्स टू 8 है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर विद साइन, वी राइट विद साइन। अगर आप साइन में कुछ गलत कर देते हो तो फिर ये नहीं हो पाता है। तो 3x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 8 ये एक इक्वेशन है और इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और इनके फिर जो दो आंसर आते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया कि उसको अपन अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। जो इनके रूट्स होते हैं वो हम इनके जो रूट्स होते हैं वो अपन अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम कि जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होती है तो आपको बताना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब अपन बात करते हैं इसके दोनों रूट्स की। तो अपने क्या किया कि एक जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हमने रूट मान लिए बेटा एक अल्फ़ा और दूसरा रूट हमने मान लिया बीटा। यानी इनके जो आंसर हैं अगर अल्फ़ा और बीटा अगर अपन इसके अंदर पुटअप करते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी, ऐसा अपन मान लेते हैं। अब हम इसके अंदर नई सीखने वाली चीज़ है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कि हम क्या सीखेंगे कि रिलेशनशिप किस किस का, जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा, रिलेशनशिप यानी इनका जीरोज़ का और कोफिशिएंट का। यानी जीरोज़ जो अपने पास हैं अल्फ़ा बीटा वो, और कोफिशिएंट जो हैं इनके ए बी सी, इनका अपन डायरेक्ट रिलेशन याद रखेंगे। तो इनका होता है ए एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और इनका जो प्रोडक्ट होता है दोनों का, जो भी अपने पास अल्फ़ा बीटा है उनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा बीटा उसका बाई सी बाई ए। तो इसके अंदर ये हो जाएगा। इनका रिलेशन आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ये हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस बी बाई ए होता है। वेरीफाई करते हैं तो अल्फ़ा बीटा है वो बेटा सी बाई ए होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे कि अपन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये एक अपने पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर अपन इसका बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, इसके अगर अपन अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो a है वो 1 है, b जो है वो 5 एंड c इज़ 6, यहाँ पे ये रहेगा। अगर अपन इसको रूट फाइंड कर सकते हैं तो जैसा कि आपने 8th 9th क्लास में सीखा है कि 6 1 जा 6 स्प्लिट मेथड से इसको करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6 होते हैं, तो 3x प्लस 2x प्लस 6 डबल डबल इसका पेयर बनाए बेटा x प्लस 3 एंड प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3, और यहाँ से x अगर अपन फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू एक बार -2 आएगी -3। तो -2 और -3 यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती है। तो अगर अपने पास यहाँ अल्फ़ा बीटा हुआ -2 और बीटा जो सेकंड होता है वो -3 हुआ, तो हम इसको इस फॉर्मूले में रख के वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे कि जैसे एक बार अपन अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो ये बेटा -5 आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई -2 और ये प्लस का आगे -3, यानी -2 प्लस -3 टोटल हो गया बेटा -5। और यहाँ से अब अपन देखेंगे अपने जो अपने पास जो इक्वेशन है वहाँ से -b/a क्या आ रहा है।
तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन से जब हमने चेक किया तो देखो ये रहा माइनस का b बाई a यानी 1 -5/1, यानी जो अपना -b/a आ रहा है वो भी -5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई। तो कहने का मतलब ये रिलेशन तो वेरीफाई हो जाता है। सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अब अपने जो आंसर आए हैं उसके हिसाब से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा इंटू बीटा यानी -2 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस माइनस पॉजिटिव 3 2 जा 6 प्लस 6 आई। अब c बाई ए, वहाँ से डायरेक्ट देखिए बेटा c बाई ए यानी 6/1, तो c बाई ए कितना आया 6 आ गया। तो यहाँ से ये दोनों भी वेरीफाई हो गई और ये भी वेरीफाई हो गई। तो इट मीन्स इसका मतलब हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि हमने जो भी किया है वो अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें आपस में सूट हो रही हैं। यानी कि हमने अल्फा प्लस बीटा -5 लिया, फिर यानी हम 4 चीज़ें निकालेंगे अपने हिसाब से। जो अल्फ़ा बीटा जो अपने पास आया उनसे ये 2 चीज़ निकाल लेंगे, फिर इनसे ये दो चीज़ निकालेंगे, इन दोनों को इक्वल करके देखेंगे। अगर सारा सिस्टम सही बैठता है तो हम ये कह देंगे कि अपने द्वारा किया गया जो सॉल्यूशन वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो बेटा आपको जस्ट मेन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा बीटा इज c/a। नाउ हम इसी से ही इक्वेशन बनाना भी सीख सकते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर, और अभी देखते हैं इक्वेशन। अगर आपको ये चीज़ दी हुई हो, अगर आपके पास 2 और 3 पहले से दिया हुआ हो तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी। अगर बेटा अपने पास इफ़ वी हैव 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा देन वी फाइंड इक्वेशन। अगर अपने पास डायरेक्ट जो रूट्स दे रखे हों अल्फ़ा बीटा, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला है, वो हम याद कर सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये जो होगी अपन इससे डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्ट अपन यूज लेते हैं अगर आपके पास ओनली आंसर दे रखा और इक्वेशन क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो 3 and 2 हैं या 2 and 3 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट द अल्फा इज़ 3 एंड बीटा इज़ 2, बीटा हमने 2 मान लिया। अब हम इसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। ये हमेशा बेटा नेगेटिव ही होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा 3 बीटा 2, 3 + 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 × 2, x² माइनस 3 + 2 इज़ 5x, 3 + 2 इज़ 5x प्लस 3 2 जा 6। तो ये वो इक्वेशन आ गई। और जब अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर 3 और 2 आएगा। हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें यहाँ बेटा प्लस था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो यहाँ पे प्लस था, x² प्लस 5x प्लस 6 था, तो उसके आंसर तो अपने -2 -3 आए थे। यहाँ नेगेटिव है तो उस वाले के आंसर अपने 2 और 3 आएंगे। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। अब कई बार आपको अल्फ़ा बीटा अलग से भी दे सकता है, या फिर आपके जो चीज़ दी हुई है चैप्टर में वो बेटा इन दोनों का सम ही दे रखा है। अगर आपको कहे कि सम दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है 6, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन कैसे करते हैं, तो फिर इन्हीं चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि x² माइनस, पहले तो इसका ऐड कर दो, इनका जो सम दे रखा है वो दोनों का सम मल्टीप्लाई बाई x प्लस इसका प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। तो x² माइनस सम दे रखा है बेटा 5 × x प्लस प्रोडक्ट 6 दे रखा है, तो ये ऐसे ये आपको इस टाइप से दे रखे हैं। तो ये भी एक जनरेट अपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया जो इसी से ही आ रहा है, क्योंकि ये दोनों का सम है। अगर आपके पास अलग अलग हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये वाला कर दो, अगर डायरेक्ट सम करके ही अगला दे रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस तरीके से हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना, थैंक्स ए लॉट।